नमस्कार, गुड इवनिंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इडियम्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग होता है कोई बीमार है, सिक या इल। और सेकंड है अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, कि ना तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज इन योर माइंड। तो फिर आपको मैं ये छोटी इडियम्स इसलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन खत्म करूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष पुनः कुछ ईडियम्स लेकर उपस्थित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको ईडियम्स धीरे धीरे स्लो डोज दे करके ईडियम्स में आपको होशियार कर दूँ, बशर्ते कि आप होशियार होना चाहो। अब आप ही होशियार नहीं होना चाहोगे तो मैं होशियार कैसे करूँगा? तो आप कृपा करके मेरी मदद करो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो पढ़ो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। हमें कुछ आइडिया नहीं लगता शब्दों से, परंतु ये मेमोरी के लिए है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है, साइन कोस टेंजेंट, वो किस क्वाड्रेंट में कैसे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस पहले क्वाड्रेंट में ऑल द साइंस यानी साइन, कोसाइन और टेंजेंट वो प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखने का तरीका है ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। इसका मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में साइन, कोसाइन और टेंजेंट ये प्लस होते हैं। बस ये एक मेमोरी के लिए है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। तो मैथमेटिक्स का जब आप करो ना तो स्मरण कर लिया करो कि 90 डिग्री से यदि पहला हो, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री साइन 0 to 90, कोस 0 to 90 और टेंजेंट 0 to 90 आर पॉजिटिव। और वैसे दूसरे क्वाड्रेंट में है ऐड शुगर, दूसरे क्वाड्रेंट में है साइन प्लस है, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 प्लस है और चौथे क्वाड्रेंट में कोस प्लस है। बाकी सब माइनस होंगे। तो इसमें तो सारे प्लस होंगे, इसमें साइन प्लस होगा, इसमें टेंजेंट प्लस होगा और ये कोस प्लस होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, ये वैसे भी याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। परंतु ये जो ईडियम है ये कन्फाइनमेंट है ओनली ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। का मतलब है पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बस ये याद रखना। बेंड और बैकवर्ड टू डू समथिंग, यानी कुछ काम करना हो तो आप पीछे भी झुक सकते हैं, यानी आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड टू डू समथिंग, कुछ करना है आपको, कुछ आपका उद्देश्य है, तो उसके लिए यदि आपको सोमरसॉल्ट भी करना पड़े, पीछे भी मुड़ना पड़े, बायां भी मुड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप करने के लिए तैयार। एक मीनिंग तो ये है। दूसरा है कि यदि आप चापलूसी करने में होशियार हैं, किसी से काम निकालने के लिए होशियार हैं, तो आप उसके लिए कितना भी झुक सकते हैं। जो आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उसके सामने जो काम निकलवाने वाले हैं, चापलूस हैं, वो उनकी कितनी बड़ाई करते हैं और वो कुछ भी करते हैं कि ताकि वो प्रसन्न हो जाए और आप अपना काम निकाल सकें। तो ये जो है ना 90 डिग्रीज पर इसका अर्थ निकलता है। पहला अर्थ तो यही है कि आप यदि मेहनत करना चाहते हैं तो कितना भी झुक सकते हैं, यानी आप मिडनाइट ऑयल भी बर्न कर सकते हैं। दूसरा इसका यह है कि आपको किसी को प्रसन्न करना है, उससे अपना काम निकलना है, तो आप वो कहे कि आप जो है ना नीचे बैठिए, तो आप बैठेंगे ही नहीं, क्रॉल करने लग जाएंगे। उन्होंने तो कहा था बैठिए और आप क्रॉल करने लग जाएंगे। तो ये दोनों मीनिंग, बेंड और बैकवर्ड टू डू समथिंग। नेक्स्ट है ब्रेव द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? बरसात है, तूफान है और कोई हाई टेम्परेचर है। तो आप यदि इसको ब्रेव करते हैं, इसका मतलब है कि आप आंधी हो, तूफान हो, आप किसी से भी नहीं डरते हैं और अपने उद्देश्य और लगन में लगे रहते हैं। यानी मान लो आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है और वो असाइनमेंट करना है और भारी तूफान आ गया या भारी बरसात आ गई, तो यू विल ब्रेव द एलिमेंट्स, यानी उनकी परवाह नहीं करेंगे और आप उस काम को करेंगे। तो एलिमेंट्स का आप यही ध्यान रखना है कि
एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो तूफान हो, बरसात हो, ओले हो, हाई टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, परंतु आप उस काम को करने के लिए तल्लीनता दिखाएंगे। पुट ए ब्रेव फेस ऑन समथिंग। अब आपकी कहीं एम्बेरसिंग सिचुएशन हो गई, आप चुनाव हार गए, आपका झूठ का पर्दा फाश हो गया, है ना, और आपको घर में आपकी पिटाई हो गई, फिर इसके बावजूद भी यू विल पुट स्माइल ऑन योर फेस, वो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जीना है, तो जीना है तो फेस को तो स्माइल करते हुए रखना है ना। तो पुट ए ब्रेव फेस, है ना। अब हार भी गए तो आप कई बहाने निकालेंगे कि कैसे हारे, और दिखाएंगे, मुस्कुराएंगे। क्यों कि अंतर को आपको प्रसन्न करना जरूरी है, ताकि आप अपने आप से जो है जी सके, अपने आप को आप संतुष्ट कर सके, क्योंकि आपको खुद को भी तो संतुष्ट करना है ना। वो दोनों एलिमेंट्स यदि पैरिटी में नहीं होंगे तो आप हो सकता है आत्महत्या कर लें या घर में ही पड़े रह जाएं। तो आपको ब्रेव फेस तो पुट अप करना जरूरी है। ए मिस इज एज गुड एज ए माइल। छोटी सी भी गलती हो तो गलती है, एक नंबर से यदि फैल हुए हैं तो फैले हुए हैं, है ना। या कोई आप एक सेकंड से भी दौड़ हारे हैं तो हारे ही हैं, चाहे एक माइल से हारो या एक इंच से हारो। तो ए मिस जो हुआ है, यदि आप टारगेट को चूके हैं तो टारगेट तो चूके हैं, तो टारगेट तो चूक गए। अब ज्यादातर आप ब्रेव फेस करते हैं कि मेरे तो एक नंबर से ही मैं रह गया। अरे एक नंबर से रह गया तो रह तो गई ना, है ना। बस ए मिस इज एज गुड एज ए माइल। कहने का मतलब है कि आप इस फेंस के इस साइड में रह गए, उधर तो आप गए नहीं, पर आप अपना एक ब्रेव फेस पुट ऑन करते हैं कि मैं एक नंबर से फेल हो गया, आधे नंबर से हो गया, या मेरे को इंटरव्यू में एक नंबर कम दिया, पर ये मिस तो हो गया ना। ए मिस इज एज गुड एज ए माइल। वॉच लाइक ए हॉक समथिंग और समवन। अब हॉक होता है ना, उसकी पैनी नजर होती है, उसका विजन ऐसा होता है, आकाश में चलता है, पर नीचे कोई उसका जो प्रे हो, बर्ड्स ऑफ प्रे, जिस पर वो भक्षण करता है, उसको वो मीलों दूर से देख लेता है, डायरेक्ट उसको जो है ना स्कूप करता है और अपना प्रे को पकड़ लेता है। इसी तरह से यदि आप वॉच करना चाहें, आपका कोई प्रे है, आपको कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, तो आपको एक हॉक की दृष्टि रखनी चाहिए कि आपसे जो है आपका प्रे छूट नहीं जाए। प्राउड एज ए पीकॉक। प्राउड एज ए पीकॉक। अब आप पीकॉक का देख लीजिए डीमन और कि पीकॉक जो है जब अपनी पंखों को फैलाता है, छतरी नुमा करता है, फैन जैसा करता है, और जितने भी जो फीमेल पीकॉक्स होती है उनके सामने डांस करता है और करता है, इतना प्राउड होता है। अपना परमात्मा ने उसको जो है ना वो फेदर्स दिए हैं, फेदर्स दिए हैं, पीकॉक फेदर्स, उसका वो दिखावा करता है और डांस करता है। तो वो प्राउडनेस, वेनिटी, कंसिएटेड, है ना, वो प्रदर्शित करता है। तो आप भी यदि कुछ आपके पास प्राप्त हो, ऐसा कुछ प्रभु ने दे दिया हो, रूप दे दिया, रंग दे दिया, बिल्डिंग दे दी, या आपको ओहदा दे दिया, तो प्राउड होने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्राउड होंगे तो हम आपको कहेंगे कि यू आर एज प्राउड एज ए पीकॉक। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, एक बार आपने सुन लिया है तो अब मैं समझता हूँ कि आपको यह आ गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बता करके यही विनती करता हूँ कि मेरे साथ रहिए, रोजाना देखते रहिए। कोई बात हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए।